सिद्धियों को स्वीकार स्वसुख वांछा के लिए करने से भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाती है। ये सिद्धि कोई अच्छी चीज नहीं है, माया का आखिरी बाण है जिसमें तपस्वी उपासक को गिरा दिया जाता है। कई तरह की सिद्धियां होती, दूसरे के मन की बात को जान लेना, बहुत दूर की बात को सुन लेना, एक समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, जहां प्रवेश द्वार है ही नहीं वहां से निकल जाना, बहुत तरह की सिद्धियां होती हैं। एक भी सिद्धि स्वीकार कर ली जाए तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाती है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहु आई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई न अनहित जानी। ये अनहित करने वाली हैं, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होने देंगी। जो बड़े बड़े योगियों में ऐसा कुछ, वो कोई सम्मान के लिए नहीं है, स्वाभाविक सेवा में सिद्धियां उपस्थित हैं, वो सम्मान के लिए नहीं। स्वीकार करना एक अलग चीज है। हमने भ्रमण के समय कई संतों के चरणों के दर्शन किए हैं जो सिद्ध महापुरुष, ऐसी सिद्धियों के ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तो समझ ही नहीं पाएंगे आप। ये ऐसी ऊंचाई की सिद्धि है कि इसके लिए तो बहुत गुरु कृपा भगवत कृपा चाहिए, तब उस संतों को पहचान पाओगे। नहीं उनकी बालवत चेष्टा आप जान ही नहीं सकते कि त्यागी बैरागी किस कोटि के महापुरुष हैं। ऐसे किया, पूरी सभा सुगंध से युक्त हो गई। आप बोलिए कौन सी सुगंध चाहिए? ऐसे किया सुगंध, ऐसे किया, चांदी के सिक्के सोने के सिक्के गिरते चले जा रहे हैं भरी सभा में। बड़े से कई ऐसे चमत्कार, और वो सिक्के किस काम में आएंगे? बैंक में तो बहुत जमा है, बैंक है ना, इतने चमत्कार से क्या होगा? हम तो उसकी उपासना कर रहे थे जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, और उसको हम प्रेमाधीन करना चाहते थे, हम उसके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते थे। और लग कहां गए? जादू वाले भी तो दिखाते थे, जो बड़े जादूगर होते हैं वो एक नोट दिखाएंगे और सैकड़ों उसी से निकाल देंगे। कई ऐसे लोग तालियां पीटते हैं, तो जादूगर और हम में अंतर क्या रह गया? क्या अंतर रह गया? कई तरह के जादू गांव में छोटे मोटे तो देखे ही है। वो लोग ऐसे मनोरंजन करते ना, हाथ में रुपया दिया, कान में मारा और कान से रुपया निकाल लिया। कई ऐसे दृश्य, ये कोई बड़ी बात नहीं। माया के द्वारा रचित पदार्थों को दर्शन करा देना या कोई अलौकिकता है, कोई खास बात। साधु का चमत्कार क्या होता है? हम कैसे जाने के साधु चमत्कारी है? हमारा विषयी मन जो भोगों में रत है, पापाचरण में रत है, बलात् उसे खींचकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगा देना, यह महात्मा का चमत्कार होता है। यह चमत्कार किसी और सिद्धि से नहीं होता, ये केवल भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा से होता है, दूसरा कोई और चमत्कार है क्या? उसका महत्व क्या है? देख नहीं रहे हो? सूर्य चंद्र ये सब चमत्कार ही तो है मेरे मालिक का, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? फैक्ट्रियां लगी हैं जहां इत्र की, कन्नौज में, तो जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो उधर रास्ता नहीं था, तो ऊपर से चढ़ के निकलना पड़ता था। जो फैक्ट्री की नालियां निकल रही थी उनसे सौरभ निकल रहा था, क्योंकि इत्र की। आप सोचो हमारे प्रभु के श्रीअंग का कैसा सौरभ होगा? हम उसको प्राप्त करने के लिए निकले हैं। अगर ऐसे ऐसे करने से कोई सौरभ निकलता है, कौन सी बड़ी बात है? भगवान की अविरल भक्ति से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कोई परम लाभ नहीं। अच्छे से समझ लो, इस सिद्धि से सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सब सिद्धि का मतलब कोई चाह ही नहीं रह जाती, सब रूपों में प्रभु है ऐसा अनुभव हो जाता है। अब किसको चमत्कार दिखाना? क्या चमत्कार दिखाना? भगवान के नाम में जितनी सामर्थ्य सी किसी भी सिद्धि में सामर्थ्य नहीं। एक बार ब्रज के दर्शन हेतु श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, बड़े महामहिम ज्ञानदेव जी महाराज तो अपार सिद्धियों से परिपक्व, अभी नवकिशोर अवस्था है, और 1400 वर्ष का चांगदेव योगी, वो सिंह पे बैठ के काले नाग की चाबुक लेके अपना प्रभाव दिखाने के लिए, तो चबूतरे में बैठे थे ज्ञान, तो जड़ चबूतरा चल पड़ा।
तो वो उतर करके साष्टांग प्रणाम की कि हम तो चैतन्य सिंह को, चैतन्य सांप को वश में किए, ये तो जड़ चबूतरा चढ़ पड़ा। तो जब नामदेव जी और ज्ञानदेव जी ब्रजमंडल के दर्शन है, तो एक जगह प्यास लगी तो सूक्ष्म रूप रखा, ज्ञानदेव जी ने कुएं से जल पी के आ गए। नामदेव जी से कहा हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं, कोई ऐसी सिद्धि नहीं, पर इतना जानते हैं कि प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, कुएं का जल उठा, सामने से कुएं का जल बहने लगा चुल्लू में। सब सिद्धियों से बड़ी सिद्धि नाम, जो नामी को अधीन कर ले, छोटी मोटी प्रकृति की वस्तुओं की बात